नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड ब्यूटिक से। और आज हम बना रहे हैं सब्यसाची दुल्हन ब्लाउज। अभी शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्ट फिटिंग के साथ सब्यसाची ब्लाउज बनाना मैं आपको बताऊंगा। मेरा सेम इसी पैटर्न पर सब्यसाची का जो पिछला वीडियो आया था उसे आप लोगों ने काफी पसंद भी किया था, और साथ में कुछ कमेंट में सवाल भी पूछे थे। उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें कटिंग के साथ मैं स्टिचिंग का भी वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो थोड़े लंबे होंगे, और साथ ही मैं उन सवालों का भी जवाब दूंगा। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि तरीका तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा जो ब्लाउज है वो फ्रंट से थोड़ा लूज हो जाता है, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर करने के लिए मेजरमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि हमें मेजरमेंट किस तरह से बनाना है। तो बिगिनर्स बहुत ही अच्छी तरीके से सब्यसाची ब्लाउज बना पाएंगे। आप पूरा शेप देख लीजिए एक बार। इस तरह से हमारा पैटर्न दिया हुआ है। बैक में हमारे हुक पट्टी लगेगी, नीचे से बैक को थोड़ा राउंड किया हुआ है। तो इसी तरह हम कटिंग करेंगे राउंड में बैक की थोड़ी। बैक की कटिंग मैं फैब्रिक पे करूंगा और फ्रंट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले बैक की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक पे मार्क कर लिए हैं। मेजरमेंट में आपको बता देता हूँ। लेंथ है हमारी 15, चेस्ट है ओरिजिनल 36, प्लस मैं नॉर्मली 4 इंच लूज ब्लाउज बनाता हूँ तो 40 होता है। लेकिन सब्यसाची पैटर्न और कटोरी वाले ब्लाउज में अच्छी फिटिंग के लिए बैक से मैं 2 इंच लूज रख के कटिंग करता हूँ। तो 36 प्लस 2 38 की कटिंग होगी हमारी बैक में, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा जो लूज आता है वो हमारे सब्यसाची पैटर्न में और कटोरी वाले ब्लाउज में फ्रंट में एडजस्ट होता है। तो इस तरह से हमें जब 38 की कटिंग करेंगे हम बैक से, तो हमारा ब्लाउज लूज नहीं रहेगा। और जो पिछले वीडियो में मुझसे कमेंट में आपने पूछा था कि हमारा ब्लाउज एक्स्ट्रा लूज हो गया है, वो लूज नहीं होगा और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो हमें इस तरह से कटिंग करनी है। वेस्ट है हमारी 32, नेक है फ्रंट का 7 और बैक का है 10। फैब्रिक पे मैंने बैक के लिए मार्क कर दिया है। ये साइड हमारी ओपन है। पहला मार्क हमारा लेंथ के लिए, लेंथ 15 है तो मैंने 16 पे मार्क किया है। और नेक की चौड़ाई रखी है 3 इंच, और शोल्डर के लिए मार्क किया मैंने 5.5 पे। जब मैं शोल्डर के लिए 5.5 पे मार्क करता हूँ, तो आर्म होल के लिए मार्क करता हूँ 5.75 पे, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। अब यही आर्म होल वाला मार्क हमारा हो जाएगा अपर चेस्ट के लिए, और चेस्ट के लिए मार्क किया है मैंने 9.5 पे। तो चेस्ट है हमारी कटिंग करनी है हमें 38 पे, तो 38 का 1/4 होता है 9.5। तो मैंने 9.5 पे मार्क किया है अपर चेस्ट के लिए, और 9.5 पे ही मार्क किया है चेस्ट के लिए। अगर आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए, और अगर अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं करते हैं तो दोनों मार्क बिल्कुल स्ट्रेट रख लीजिए। इससे हमारे आर्म होल में सलवटें नहीं आएगी और अच्छी फिटिंग बनेगी। वेस्ट है हमारी 32, तो उसका 1/4 होता है 8। आगे 1 इंच प्लेट के लिए, और उससे आगे 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए मार्क किया है। नेक की कटिंग हमारी नेक के अकॉर्डिंग होगी, मैं आपको दिखाता हूँ बैक में। और नीचे का जो राउंड शेप दिया है मैंने और प्लेट के लिए मार्क किया है, ये भी हमें हमारे मेन फैब्रिक को देख के मैच करके मार्क करना है। तो फैब्रिक में जो पैटर्न दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा बहुत हमारा चेंज होता है तो हमें चेंज के अकॉर्डिंग ही मार्क करनी है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक पे बैक का नेक दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो चौड़ाई इसकी ज्यादा दी हुई है उसको कम करना है। तो उसी तरह हमारे कॉटन लाइनिंग पे हमें फैब्रिक को रख के ये बैक की प्लेट का मार्क दिया हुआ है वहीं पे हमें मार्क करना है। और ये जो शेप थोड़ा तिरछा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें राउंड बना के इसकी कटिंग करनी है। बैक की कटिंग हमारी हो गई है। आर्म होल में आपको चेक करके बता देता हूँ, 8 इंच आ रहा है हमारा बैक में। तो बैक की कटिंग फैब्रिक पे कटिंग करने के बाद फ्रंट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे। तो पेपर को इस साइड से मैंने बिल्कुल बराबर रखा है, और नीचे की तरफ और साइड से हमारा पेपर एक्स्ट्रा है, तो इसी तरह एक्स्ट्रा रख के हमें कटिंग करनी है। नेक, शोल्डर, आर्म होल पे मैंने एग्जिट मार्क कर दिया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखा है उस पे हमें मार्क नहीं करना है। 9.5 का मार्क करके वहीं तक हमें मार्क करना है, और जो मार्जिन का मार्क है वो हम बाद में करेंगे। और मैं अपने फैब्रिक को हटा देता हूँ। इस तरह से ये हमारा आर्म होल का राउंड है। फ्रंट का शेप मैंने बना दिया है। नेक का मार्क भी मैंने कर दिया है। 7 इंच हमारा नेक था तो मैंने 7.25 पे मार्क किया है। इसकी कटिंग हमें नहीं करनी है अभी नेक की, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था मेन फैब्रिक पे नेक हमारा दिया हुआ है, तो इसी तरह हमें फोल्ड करना होगा। हमें फ्रंट की कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है
कि जब हम थर्ड पोर्शन की कटिंग करते हैं तो हमारा जो वर्क दिया हुआ है उसी वर्क के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हुए करेंगे, और जो +2 इंच एक्स्ट्रा हमें लूज रखना है वो हम चेस्ट में रखेंगे। तो 36 हमारा ओरिजिनल चेस्ट है, +2 इंच लूज रख के हमने बैक से कटिंग किया था तो 38 था। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डार्ट पॉइंट बनता है वो बनता है 10.5 पे। प्लस सब्यसाची ब्लाउज में हमारा डार्ट पॉइंट ½ इंच नीचे उतरता है। ये मैं अपने हर ब्लाउज की कटिंग में आपको बताता हूँ। नॉर्मली जब हमारा 10.5 होता है तो सब्यसाची पैटर्न में हमारा 11 होता है। तो मैं 11 पे एक मार्क कर देता हूँ, और साइड से जो हमारा मेजरमेंट होता है कि कितनी दूर डार्ट पॉइंट आएगा, हमें लूज सही चेस्ट करना है हमारा 40, तो उसका 1/10 होता है 4। तो इधर से मैं 4 इंच पे एक मार्क करके मैंने ये डार्ट पॉइंट बना दिया है, और मैं बिल्कुल एक मार्क भी कर देता हूँ। तो ये जो हमारा मार्क हुआ है 11 इंच पे, यही मार्क हमारा चेस्ट के लिए होगा। अब बिल्कुल इसके नीचे हमें एक प्लेट बनानी है जो हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। 35 से 40 तक हमारा जब चेस्ट होता है 39 या 40 तक, तो हमारी प्लेट आती है 3.5 इंच पे, और 35 से कम चेस्ट होता है तो ये प्लेट आती है हमारी 3 इंच पे, और 41 या उससे ज्यादा होता है तो आती है 4 इंच पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे ब्लाउज का। अगर इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही लेंथ पे हम मार्क करते हैं तो हमारा ब्लाउज पेट और चेस्ट के बीच से इकट्ठा नहीं होता है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो मैं मार्क कर रहा हूँ 3.5 इंच पे एक। अब हमें अपने जो पप्स बनेंगे वो यहाँ की प्लेट से बनेंगे, उसका मार्क मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमें 1.25 इंच पे एक मार्क करना है, और ये एक प्लेट बना देनी है इस तरह से। ये हमारे मेजरमेंट के लिए जरूरी होती है, और जो स्ट्रेट में हमने प्लेट बनाई है उससे 0.75 इंच नीचे हमें मार्क करके एक प्लेट बना देनी है। तो आप समझ रहे हैं, ये जो हमारी प्लेट्स है यहाँ पे हमारे पप्स क्रिएट होंगे। तो ये प्लेट जितनी अच्छी तरह से हम बनाएंगे उतना ही बेटर रहेगा हमारे ब्लाउज की फिटिंग के लिए। अब हमारा जो ये मार्क है इससे हमारा पैटर्न बनेगा। तो उसके लिए जो मैंने ये मार्क किया है आर्म होल का राउंड बनाने के लिए, उससे अप्रोक्स 1 इंच ऊपर हमें एक मार्क कर लेना है इस तरह से। और ये जो हमारा डार्ट पॉइंट बनाया है हमने, यहाँ से इसको मैच कर देना है बिल्कुल बराबर। तो इस तरह से हमारी प्लेट बन जाएगी। और जो सेकंड प्लेट बनेगी उसके लिए मैं मार्क आपको बता देता हूँ। जब ये मार्क हमारा 4 इंच का होता है तो उससे आगे का मार्क भी हमारा 4 इंच का होता है, दोनों बिल्कुल बराबर। अब हमें ये एक राउंड बना देना है पूरा। यहाँ पे हमारी डार्ट पॉइंट का सेंटर है, ये हमारा सेंटर था 3.5 इंच पे, और ये है 4 इंच पे। तो इनको मैच करते हुए हमें एक राउंड बना लेना है बिल्कुल अच्छे से। यही राउंड हमारे पप्स क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और ये राउंड हमें जहाँ मैच करना होता है वो हमारा जो मार्जिन पॉइंट है जहां तक हमने मार्क किया है वहां से अप्रोक्स 1.5 इंच आप रख लीजिए। 1.25 इंच रखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको भी हमें इस तरह से मैच कर देना है। और ये मैचिंग है ये राउंड की, ये हमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बेल्ट दिया हुआ है मेन वर्क में उसको मैच करते हुए हम करेंगे। तो इसमें अगर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तो चेंज हम कर देंगे। चेस्ट के मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि ये प्लेट जब हम 0.75 इंच नीचे लेते हैं तो इसी तरह जो 9.5 पे हमने मार्क किया था चेस्ट के लिए, मैं आपको बैक में चेक करके बता देता हूँ। ये हमारे दोनों मेजरमेंट 9.5 के हैं। 36 हमारा ओरिजिनल चेस्ट है, +2 इंच लूज रख के हमने मार्क किया था 38। तो चेस्ट के लिए हमारा जो मार्क है 9.5 का, उसमें यही 0.75 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, तो 10.25 आता है। तो वो 10.25 पे हमें मार्क करना है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था शुरू में कि +2 इंच हमारा फ्रंट में एक्स्ट्रा एडजस्ट हो जाएगा, वो यहाँ हो जाता है। तो जब हम बैक की कटिंग शॉर्ट करते हैं ½ इंच तो हमारा ब्लाउज एक्स्ट्रा लूज नहीं बनता है और फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से हमें इस मार्क को मैच कर देना है। तो अब मैंने सारे मार्क कर लिए हैं और आपको अच्छे से समझ में आए। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल के साथ ये मार्क करना बताया था, तो आज मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। मार्क मैंने सारे कर दिए हैं, और जो पैटर्न हमारा दिया हुआ है मेन फैब्रिक उसके अकॉर्डिंग जो चेंज करने होते हैं हमें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मार्क हमने कर लिया है। अब हमें अपने मेन फैब्रिक को लेना है।
क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मार्क जो मेजरमेंट का था मार्जिन के लिए वो नहीं किया। तो बिल्कुल कट से बराबर इस लाइन को मैच करते हुए हमें मार्क करना है। तो ये मार्क हमारा बिल्कुल बराबर आएगा साइड मार्जिन, और नीचे जितना एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन है 1.5 इंच वहां तक, उसके आगे का हमें मार्क नहीं करना है। तो मैं बैक को हटा देता हूँ वापस। अब तीसरा हिस्सा जो हमें पूरा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी वेस्ट है 32, तो उसका 1/4 होता है 8 इंच। तो मार्जिन के आगे 8 इंच पे हमें मार्क करना है बिल्कुल बराबर। यहाँ तक मैंने मार्क कर दिया 8 इंच पे, और जो 1.25 इंच पे हमारी प्लेट थी उससे हमें मेजरमेंट को मिला देना है। तो इस तरह से हमारा बेल्ट बनके तैयारी होगा। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो यहाँ से मैंने रखी है 2.25 इंच। नॉर्मली मैं 2 इंच रखता हूँ। 14 तक हमारी लेंथ होती है ब्लाउज की, 15 लेंथ है, इसलिए मैंने 2.25 इंच रखा है। इससे ज्यादा हमें बेल्ट की चौड़ाई नहीं रखनी चाहिए। आपको ये लाइन दिख रही है डॉट वाली, ये हमारी बिल्कुल सही मार्क हमने किया था। नॉर्मल ब्लाउज होता है उसके लिए ये मार्क हमारा 4 इंच पे था, और ये 3.5 इंच पे था। तो इसको मैच करते हुए हमने मार्क किया था। लेकिन हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें इतना चेंज करना है। तो इस राउंड को मैंने इतना घुमा दिया है मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग, तो वो हमें ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना वर्क। ये देखिए ये हमारा वर्क है। तो इस वर्क में जितना हमें राउंड दिया हुआ है उस राउंड के अकॉर्डिंग हमें अपने इस मेजरमेंट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है। वो हमें अपने मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना चाहिए। तो हमारे जो दिखने में ब्लाउज है बहुत ही अच्छा और खूबसूरत दिखेगा। तो ये चेंज हमने किया है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो हमारे फ्रंट, टू और थर्ड तीनों पार्ट के बिल्कुल बराबर मार्क हो गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। नेक की कटिंग हमारी बाद में होगी। ये जो हमारा डार्ट पॉइंट है इस पे हमें बिल्कुल बराबर मार्क कर लेना है। ये हिस्सा हमारे किसी काम का नहीं है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो इस तरह हमारे तीनों पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा प्लेट का मार्क जो निकला है इससे हमारे पप्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डार्ट पॉइंट बना था 11 इंच पे, उस पे दोनों तरफ हमें मार्क कर लेने हैं। और नेक की कटिंग हमारी बाद में होगी, जब हम नेक को फोल्ड करेंगे वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगा। फ्रंट का आर्म होल का शेप भी हमारा हो गया है। अब जब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे तो इस साइड हमें इसमें 0.25 इंच या जितना हम फोल्ड करते हैं उतना मार्जिन हमें मेन फैब्रिक में एक्स्ट्रा रखना है। और नेक की साइड भी हमारा फोल्ड होगा तो 0.25 इंच जितना मार्जिन हमें एक्स्ट्रा रखना है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ। इस साइड और इस साइड हमारे दोनों तरफ मार्जिन एक्स्ट्रा रहेगा। 1 नंबर जो हमारा हिस्सा है फ्रंट का, और ये 2 नंबर है। तो इसमें इस साइड भी हमारा मार्जिन फोल्ड होगा और इस साइड भी होगा। सिर्फ जो आर्म होल वाला साइड है वहां पे नहीं होगा। तो इस हिस्से में हमें दोनों तरफ मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, जितना हम स्टिच में फोल्ड करते हैं ज्यादा नहीं रखना है। और ये हमारा बेल्ट का हिस्सा है, तो इसमें हमें सिर्फ इस साइड अपना मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह मुझे उम्मीद है मेरे कटिंग का वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। और जो डाउट्स पिछले वीडियो में रह गए थे वो डाउट्स भी आपके इस वीडियो में दूर हो गए होंगे। और अगला वीडियो में स्टिचिंग का भी लेके आऊंगा, तो पूरी डिटेल के साथ को आपको स्टिच करना भी बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।